नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। उत्तन के डोंगरी इलाके में जो पूरा पर्यावरण से भरा हुआ इलाका है, पहाड़ है, उस पहाड़ पर मेट्रो का कार शेड बनने जा रहा है। और इस कार शेड बनने के लिए यहाँ पर करीब 12,400 जो अलग अलग जाति के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय गांव वालों ने करना शुरू कर दिया है। कई सारी अलग अलग किस्म की मुहिमें अपनाई जा रही है कि किसी भी तरह से इन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। उन मुहिमों को शुरू करने के लिए जो स्थानीय लोग थे, जो सबसे पहले आए, इस मैदान में उतरे और इस मेट्रो कार शेड का और पेड़ों को काटने को लेकर जो उन्होंने विरोध शुरू किया था, वो लोग हमारे साथ में हैं। उत्तन के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रीडा मोराइस जो इस वक्त हमारे साथ में है, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। मैडम, क्या कहेंगे कि अभी पेड़ों को काटा जा रहा है, करीब 12,400 पेड़ों को आइडेंटिफाई किया गया है मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। हाँ, 12,400 झाड़े कटने वाले हैं, जिसमें से 832 झाड़ों के काटने के लिए ऑर्डर भी पास हुई है। उसमें से पहले टप्पे वाले झाड़ों के काटने का ये लोग बोल रहे हैं, और दूसरे टप्पों पे जब हमको पता चला कि 9,800 झाड़ काटने वाले हैं, तब हमने विरोध दर्शाया कि हमारे गांव वालों को बताया कि ऐसे ऐसे नोटिस एक निकली है। सब जो नेता और आजी माजी लोग हैं, ये लोगों को नोटिस मिलने के बाद भी ये लोग ने उस पर एक्शन नहीं लिया। मगर एक हमारे जो पैरिश के लोग हैं, डोंगरी पैरिश के, उनको जब मैंने बताया तो वो बोले कि मैडम, हम उसके सख्त विरोध करते हैं कि इतने झाड़ नहीं कटने चाहिए। तो हमने उसका एक काम किया कि एक ही रात में 8 घंटों में हमने 750 ऐसे सिग्नेचर्स, करीबन 750 सिग्नेचर्स हमने जमा करके लोगों के घर घर, अभी मेरे बाजू में जो आप लेडीज देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लेडीज थे जो पैरिशनर्स है गांव के, उन्होंने जाके सबके घर घर में जाके सिग्नेचर्स लिए। और वो सिग्नेचर्स हम लोग ने महानगर पालिका में नोटिस का पीरियड खत्म होने के पहले पहले पहुंचा दिया। और वो हमको सुनवाई के लिए उन्होंने बुलाया था। जब सुनवाई के लिए हमको बुलाया तो 7 या 8 नाम ही बोले गए कि इतने ही लोग आएंगे सुनवाई के लिए। मगर मेरा ऑलमोस्ट 150-200 लोग उस दिन पूरे सुनवाई के लिए गए, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि सबको सुनवाई में बैठा देना जाना चाहिए। और ऐसे करके हमने वो एक मुहिम, क्या बोलते हैं कि हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया उसके बाद। मगर जब भी हम किसी भी चीज की हरकत लेते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं नोटिस आने के बाद, सुनवाई होती है, तो आपको लगता नहीं है, मेरा ये सवाल है कि आपको लगता नहीं है सुनवाई में क्या हुआ, इसका हमको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हम सुनवाई में थे। तो ये न बताते हुए जो कुछ भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती हो रही है कि इतने सारे झाड़ों को काट के आप यहाँ पे मेट्रो कार शेड लेके आ रहे। मेट्रो कार शेड का मैं विरोध नहीं करती, या मेरे लोग विरोध नहीं करते, जो मेरे को समझते हैं, मैंने उनको समझाया है कि मेट्रो कार शेड एक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाने वाला है। तो मेट्रो कार शेड तो होना चाहिए, शहर के लिए मेट्रो की जरूरत है और मेट्रो कार शेड होना भी चाहिए। लेकिन कहाँ पर आना चाहिए मेट्रो कार शेड? जहाँ पर आप लोग रहते हैं, आप स्थानीय निवासी, आप लोगों का क्या यहाँ पर जो उत्तन में इस इलाके में जो मेट्रो कार शेड बन रहा है उसको लेकर विरोध है, या आप उसके पक्ष में हो, या फिर कहीं और बनना चाहिए मेट्रो कार शेड जहां पर पर्याप्त जमीन है और सरकार का खर्च भी कम होगा? ये देखो, ये बताने वाली मैं तो एकदम छोटी सी कार्यकर्ता और मेन बोले तो एक साधारण एक व्यक्ति हूँ। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती। प्रशासन में हमारे कमिश्नर बैठे हुए, MMRDA के अधिकारी बैठे हुए, बहुत सारे हमारे नेता लोग हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उनको पूछना चाहिए कि ये अगर इतने सारे झाड़ काट के आप एक प्रोग्रेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके जगह पे और कोई जगह है नहीं क्या? जगह हम क्यों बताए? हमने नहीं बताना चाहिए? आपके पास पूरा रोड मैप है, आपके पास पूरा गढ़बुक है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, रोड डेवलपमेंट प्लान्स है, आपको मालूम है कि कहाँ पे पर्याप्त जगह होनी चाहिए इस चीज के लिए। मैडम, अभी ये जो पेड़ काटे गए हैं तो उसमें ये बात सामने आई है कि पेड़ों की उम्र ज्यादा बताई गई है, बड़ा पैमाने पर यहाँ पर गड़बड़ झाला किया गया है। छोटे छोटे जो पौधे थे, छोटे छोटे जो पेड़ थे, उनकी उम्र ज्यादा बताई गई है। एक तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसे कैसे आप देखते हैं? अभी ये जो मेरे बाजू में खड़े हैं, इनका नाम स्वीटी है और ये यहाँ यहीं पे पले बड़े हैं। तो इनसे मेरी बात हुई थी, वो बोले कि ये गांव में हम खेलने कूदने, जो भी रांझना वगैरह लेने के लिए ये गांव में आते थे, और ऐसे बड़े बड़े पेड़ हमने बचपन से देखे हैं। तो ये इनकी उम्र 35 तक है, तो इन्होंने 35 ईयर्स पूरे देखे हुए। तो आप 7-8 साल का क्या, आप 7 साल के अंदर अंदर जो बता के किया जाता है, यही चीज हो रही है। और इतने बड़े बड़े पेड़ तो 6 साल में तो बढ़ते नहीं। हम खुद पेड़ लगाते तो हमको मालूम है कि पेड़ बढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है, केयर लेने के बाद भी इतना वक्त लगता है। तो ये तो निसर्ग की देन है।
तो ये तो निसर्ग उसको पाल रहा है, तो उसमें ना कोई पोषण जा रहा है नहीं कुछ, फिर भी निसर्ग उसको बड़ा कर रहा है। तो 6 साल में इतने बड़े बड़े झाड़ होते हैं क्या? एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मैडम कि अब ये जो मेट्रो कारशेड को लेकर एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू हो चुकी है, मेरा भाईंदर शहर के जो लोग हैं, चाहे फिर वो पर्यावरण प्रेमी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अलग अलग एनजीओ से जो लोग आते हो, सब इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में कुछ लोग भी है जो अपना स्वार्थ देख रहे होंगे और इस मुहिम को कहीं ना कहीं फ्लॉप करने की उनकी हो सकता है कि साजिश हो, ऐसा लगता है आपको? 100% मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है, क्योंकि अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है उसको अगर बाहर रख के मतलब मुझे कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिए जा रही है। शायद मेरे बोलने का तरीका उनको पसंद नहीं है कि मैं सीधा क्वेश्चन करती हूँ, तो क्वेश्चन करने वाले इनको पसंद नहीं है। रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं जो आज मुहिम में आगे खड़े हैं, उनकी भी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए कि उन्होंने पहले कितने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और कितने ऑब्जेक्शन पे महानगर पालिका ने काम किया है या PIL दाखिल की है। ये सब मैं देखो, मेरे पे कोई सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं मेरी मनमर्जी के मालिक हूँ। मैं अपने हिसाब से मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कहीं पे अन्याय हो रहा है और मेरे तक पहुंचता तो मैं काम करती हूँ। मगर ये जो अपने पर टैग लगा के घूमते हैं ना कि मैं ये हूं और मैं वो हूं और मैं ये हूं, फलाना ढिगाना, उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पूरा चेक होना चाहिए कि ये लोग आज एक बोलने वाले व्यक्ति को बाहर रख के क्यों काम कर रहे हैं। मतलब वो कुछ न कुछ आपके मन में शंका है कि कुछ तो भी आगे चल के क्या लगता है? कुछ खिलवाड़ होगा इस पूरे मुहिम में। लगता है आपको? जी आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि जो हमारे मंत्री है, जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने करना चाहिए था। ये पहली बात उनको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कारशेड आ रहा है, इसका विरोध है, ये लोगों का विरोध है। आज नहीं विरोध कर रहे, विरोध तो कर रहे मगर आगे नहीं आ रहे। मुहिम करना चाहिए थी, आंदोलन करना चाहिए, फाइल रजिस्टर करने चाहिए, कोर्ट तक जाना चाहिए मामला, मुझे ऐसा लगता है। और प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। मेरा कहना क्या है, मैं एज ए नागरिक, मैं डोंगरी की रहवासी हूँ, मेरा खाली इतना ही कहना है, प्रोजेक्ट लाना है तो स्कूल लेके आओ, कॉलेज लेके आओ, हॉस्पिटल लेके आओ, ये सब प्रोजेक्ट लेके आओ जिसमें ये झाड़ों की कत्तल नहीं होनी चाहिए। इससे झाड़ बचेंगे, 12,400 झाड़ बचने चाहिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप मैडम? मेरा एक ही सवाल है कि सवाल पूछने से, बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोलते हैं कि सवाल पूछने से समाज सुधारना होती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मैं फैन हूँ, तो आज मैं ये सवाल पूछती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बोलने पे हमने सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या? सवाल उठाने वाले को बाजू में कर दिया जाना चाहिए क्या? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है मेरा उत्तन के स्थानीय निवासी पीड़ा मोरे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जो यहाँ पर मेट्रो कार्ड जब घोषणा की गई थी कि उत्तन के डोंगरी इलाके में आ रहा है, उस वक्त ही इन्होंने विरोध दर्शाना शुरू कर दिया था। उनसे वो एक जो मुहिम शुरू हुई थी, वो आज एक बड़े पैमाने पर उसने अपना रूप ले लिया है और उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सारे लोग आगे आए हैं। लेकिन इस मुहिम में जो लोगों ने शुरुआत की थी, जिन्होंने यहाँ पर बेस बनाया था, उन लोगों को ही अलग रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम के लोगों में फूट होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और साथ में ही इस मुहिम को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा भी साफ पता चलता है। बहरहाल मेरा भाईंदर शहर के इस उत्तन इलाके में, जहाँ पर ये डोंगरी जो जगह है, यहाँ पर पेड़ों की उम्र कम दिखाकर उन्हें काटा जा रहा है। पेड़ों के साथ में भी यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस तरह के कई सारे आरोप लग रहे हैं। देखना है कि सरकार क्या इन लोगों की जो मांग है, उस मांग को संज्ञान में लेते हुए कोई पर्याप्त कदम उठाती है, या फिर यहाँ पर ये जो पर्यावरण से भरा हुआ पूरा निसर्ग यहाँ पर जो बना हुआ है, पूरी हरियाली भरा ये जो पहाड़ है, उसे यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट में बदला जाएगा। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।